आप शायद उनको 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में ज़्यादा आपने मीन्स समझा पाएंगे कंपेरिजन टू प्रोबब्ली कोई एक राइट ऑफ डॉक्यूमेंट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद भी मैं ये कि उन्होंने किसी से सुने दैट वे ऑफ कम्युनिकेशन इज लाइक दैट दैट जब आपने पर्सनली कम्युनिकेट करते हैं एक बात है, एक होता है कि आपने वर्बल फोन में कम्युनिकेट करेंगे, एक आपने कोई रीडिंग में कोई लेटर चिट्ठी से या वेबसाइट से करेंगे। तो फर्स्ट वाला ही जो सबसे बड़ा ज़्यादा है, तो आप इसमें करते करेंगे। हाँ सर, कोस्टल ब्लॉक्स में एक कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है कि कैसे फाइनेंसिंग किया जाए, दैट इज द ओनली कॉमन प्रॉब्लम। रेस्ट ऑफ द थिंग इज दैट कि मेरा कोस्टल एरिया में हो सकता है मीन्स दैट सोलार जैसे है वो सबका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, चाहे विंड टर्बाइन भी सबका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, हर एक चीज़ में अगर एनर्जी एक लगता है, क्या आप मीन्स प्लांट में बिजली का खपत होता है, क्या आपका वहाँ पर स्टीम का खपत होता है? अगर आपका स्टीम का खपत होता है, बिजली का भी खपत होता है, तो आपका ये है कि आप उसके ऊपर में जो कंजप्शन हो रहा है कैसे एफिशिएंसी लाएंगे। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है तो आप कैसे करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये 2-3 जो चीज़ें कॉमन है, इवन स्टीम भी सब जगह में कॉमन नहीं हो पा रहा है, बट देन ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो कॉमन है ही है। और दूसरा है कि कैपेक्स जो हमारा जो फंडिंग का रिक्वायरमेंट, तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आपने सोलर या विंड को खाली ना सोचो, हो सकता है आपके लिए मीन्स रिक्वायरमेंट रहेगा, बाकियों के लिए कुछ और चीज़ हो सकता है। किसी का मशीन में कुछ मीन्स 2-3 मोटर चेंज करना पड़ेगा, किसी को कुछ मैंने मशीन उसका प्रोडक्टिविटी नहीं आ रहा है, पुराना मशीन है उसका प्रोडक्टिविटी नहीं आ रहा है, वो सोच रहे हैं कि मैं रिवैम्प करूँ कुछ प्रोडक्टिविटी आएगा। रिवैम्प करेंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगा। हो सकता है कि कोई बताएगा कि इसी को कि अरे ये इसको तो अदिति में नहीं लग सकता क्योंकि आपने रिवैम्प किया, आपने तो प्लांट अपग्रेडेशन कर दिया। लेकिन उसको अलग से वे भी सोचा जा सकता है कि न्यू मशीन आता है मतलब न्यू एनर्जी एफिशिएंट तो होता है, आपका प्रोडक्टिविटी होता है, मतलब एनर्जी मतलब क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी मतलब ज़्यादा आउटपुट कम कंजप्शन, कम पावर कंजप्शन ज़्यादा आउटपुट, सारा चीज़ अपने एनर्जी में दिखा देंगे। आप नया पुराना कार चला रहे हैं, नया कार ले रहे हैं, एनर्जी एफिशिएंसी आप दिखा देंगे। ये नहीं कोई बोलेगा कि आपने एनर्जी एफिशिएंसी, चलो ठीक है, मैं इसमें बैठ के मैं तो आपको बता रहा हूँ, ये सच भी है कि आपका कोई भी चीज़ एक नया लेते हैं तो आपका वो थोड़ा एफिशिएंसी देता है, आपके प्रोडक्शन देता है। हर एक चीज़ का एक लाइफ होता है। आपने 15 साल का गाड़ी अगर आपने कार चला रहे होंगे उसका एफिशिएंसी वो नहीं आएगा सर, जो कि आप फर्स्ट ईयर में जो आ रहा हो तो उसका हमेशा कम होता रहता है। तो आप लोग ने मीन्स एनर्जी ऑडिटर के नाते आप सब ने मीन्स उनको थोड़ा समझाइए, उन्होंने भी कुछ बताना चाहते थे शायद, उसका टेंशन नहीं रहना चाहिए, हम कैसे फैसिलिटेट करें और कितना जल्दी से जल्दी कराएं और सबसे कम दैट हिंड्रेंसेस में कैसे उनको इंटरेस्ट सबमिशन में पहुंचे। आदिति के ऊपर में आप लोगों को अगर सारा मीन्स द इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाता है तो आपने ये देखिए, तो विल कम बैक सर, विल कम बैक एग्जैक्टली। एंड हाँ, आपको अगर कुछ डाउट लगता है तो मेरे हिसाब से तो आप अपने इंटरनेट में पूछिए, और इधर में भी आपने मीन्स कोल्ड स्टोरेज का जो डिजाइन में ही आपका 20-30% सेविंग हो जाएगा। आप उसको रिलेट करके थोड़ा मैम का बारे में सोचिए। जब उन्होंने बताया थे मेरा बड़ा प्लांट है, मेरे प्लांट इतना बड़ा है कि मैं अगर उसको 1/3 में मैं चला रही हूँ तो फिर मेरा एक जो मेरा मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्या मैं उसको मॉड्यूलरिटी में लाऊं? तो कोल्ड स्टोरेज में जैसे होता है वहाँ पर भी आपका शायद एयर कंडीशनिंग होता होगा या क्या लाइटिंग, एयर कंडीशनिंग और समथिंग लाइक दैट, आप क्या मॉड्यूलरिटी लाएंगे? दैट आल्सो कैन बी कवर्ड, दैट आउट ऑफ द बाउंड्री में नहीं, इनसाइड द बाउंड्री सेम लोग मीन्स दैट सेम मिल और सी अपना के लिए यूज कर रहे हैं बोल के आया, या जो भी उनका एक वेल प्रोडक्ट या जो भी उन्होंने एनर्जी एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से